जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन। तो सभी की नज़रें अब ग्रीन हाइड्रोजन पे है। पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से इस प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए और अपने पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब भारत सरकार ने किस तरीके के इसके लिए निर्णय लिए हैं और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। और साथ में फ्रेंड किस तरीके से भारत हब बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है, किन किन देशों में कैसे कैसे इसके लिए परिस्थितियां हैं, किसके लिए है, कहाँ के लिए नहीं है। तो आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में फ्रेंड्स। सो बेसिकली फ्रेंड, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, जिसके अंदर कार्बन के बिल्कुल भी तत्व नहीं होते हैं। और ये एक तरीके की अक्षय ऊर्जा है जो सौर और पवन से इसका उपयोग करके जल के इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित होता है। और इसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है। इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। अगर आप देखो ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, तो ये सब के सब इनके अंदर कार्बन के जो कैप्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एस कंपेरिजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके अंदर ये जो है कार्बन जो है बहुत ही कम होता है, कार्बन के फुटप्रिंट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है ना। तो जो है फ्रेंड बेसिक कोयला, जैसे ही हम अपनी बिजली उत्पन्न कर रहे हैं तो कोयला का यूज़ कर रहे हैं, तो अत्यधिक मात्रा में जो है कार्बन कार्बन प्रोड्यूस होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में घुस जाता है और बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस है फ्रेंड, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है और उसमें निष्क्रिय हो जाता है जाके। और ब्लू हाइड्रोजन की फ्रेंड प्राकृतिक ग्रीन गैसें होती हैं, प्राकृतिक गैसें होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ही हार्म करती हैं। तो ये सब जो हैं, इन सब से बचाने के लिए फ्रेंड हमारे पास है फ्रेंड ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम इसका प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करें और प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा फ्रेंड, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइजर है, स्टोरेज है, और हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से एविएशन में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, और साथ में फ्रेंड हम यूज़ कर रहे हैं इसका अपनी शिपिंग के अंदर। तो अगर हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइजर बेसिकली फ्रेंड वो होता है जिसके अंदर जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित होती है, तो हम इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जहां से हम इसको स्टोर करने, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर हमारे कार्बन के जो तत्व होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा अगर हम अपने इन्वायरमेंट का जो सेल्सियस है, जो तापमान है, अगर 1.5 तक रखते हैं सीमित, तो जिस तरीके की फ्रेंड आप देखते हो अत्यधिक कहीं गर्मी पड़ रही है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है। उन सब चीज़ों से अपने अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम कार्य कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड उपयोग की बात कर लें, तो ये बहुत ही क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजन एक वाहक है, ना कि स्रोत। बेसिकली वाहक होता है कि इसको हम दोबारे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्रोत नहीं है कि हमें आज प्राप्त हो गया कल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाहक के रूप में है, ना कि स्रोत के रूप में। इसको हम वितरित और संग्रहित कर सकते हैं, तो इसका ये बहुत ही अच्छा फायदा है कि हम इसको बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अगर हम करें किन किन जगहों पे का यूज हो रहा है, तो पेट्रोलियम शोध करने, उर्वरक उत्पादन, हाइड्रोजन का हम का उपयोग अधिक कर रहे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से हम टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं और इसको हर जगह हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो परिवहन और अन्य चीज़ों में अगर इसको सही तरीके से पहुंचाया जाता है, सो नया बाजार इससे उभरेगा और प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से नई जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी। अगर हम इसको अपने दैनिक जीवन, अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं, तो ये आने वाले समय में लोगों को नई अपॉर्चुनिटी भी देगा फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, इसका हम जो हमारे जीवन में, क्योंकि एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा ये सक्षम है
तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड हमारे लिए, जहाँ पे हमें ग्रीन हाउस गैसेज जैसी चीज़ों से हमें सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पे जिस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज से, सो उसको रोकने में ये बहुत ही कारगर साबित होगा अगर प्रॉपर तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी हम विकसित कर ले हैं और सही से इसका वितरित हम कर पाते हैं हर जगह फ्रेंड्स। इस डायग्राम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन गैस का पैथ के बारे में बात करें, किस तरीके से हम लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से इसकी बिजली, प्रॉपर तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं। लाइक देख सकते हो फ्रेंड, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, लाइक विंड से हो गया, वाटर से हो गया, सोलर पैनल से हो गया, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर विकसित करते हैं, सो इसका हम स्टोर हम कर सकते हैं में, और फिर इसको हम किसी भी मोड में, हम इस गैस पाइपलाइन के थ्रू या डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं मोबिलिटी में। देख सकते हो फ्रेंड, हम अपनी गाड़ी से चार्ज कर सकते हैं, अपनी मेट्रो से चला सकते हैं, घरों तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम ग्रीन पैथवे प्रॉपर तरीके से विकसित कर लेते हैं आने वाले समय में, सो हम अपने अपने पूरे पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका जो 1.5 का जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव कर सकते हैं, अगर हम हाइड्रोग्रीन पैथ अच्छी तरीके से विकसित कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूरे लिए, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों के लिए अब आगे आना पड़ेगा। सो भारत सरकार ने के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तो हाल ही में फ्रेंड कैबिनेट 19,877 करोड़ रुपए की शुरुआती परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तकरीबन 25 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन होगा, जीवाश्म ईंधन के आधार पर 1 लाख करोड़ की बचत होगी। ठीक है ना, हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, 1 लाख करोड़ रुपए तक हम बचत कर पाएंगे। 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए जो का निवेश करके 2030 तक 6 लाख नई जॉब्स, मैं कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करता है तो आने वाले समय जनरेशन के लिए इस सेक्टर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के वितरित वित्तीय मदद भी की। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब इसी तरीके से बन सकता है कि हम प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट हैं और इसका सेटअप बिठाते हैं, तो हमारे बहुत ही फायदेमंद होगा। हिमाचल के अंदर फ्रेंड कैबिनेट की 2,614 करोड़ रुपए का ₹1 का अनुमानित लागत पर 282 मेगावाट सुन्नित बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। तो आप ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीज़ों के लिए अब हमारा जो है इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाला जो समय होगा हमारा, वो कम्प्लीटली ग्रीन हाइड्रोजन पे पूरा निर्धारित होगा और हम उसी को लक्षित करके अब कार्य करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ये कुछ कंट्रियों में कुछ मुख्य स्रोत हैं जहाँ पे बेस्ट सोर्स ऑफ लो कार्बन हाइड्रोजन इन डिफरेंट रीजन में। तो इन सब यहाँ पे सब एरियाज़ के बारे में लिखा गया है कि किन किन एरिया में किस किस टाइप से कितनी अपॉर्चुनिटी है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। तो जैसे युवा से हो गया, द फेवरेबल पीवी एंड विंड यहाँ पे कंडीशंस आएंगी, चिली के अंदर पीवी विंड, हाइब्रिड कंडीशन हैंगी। तो हर एक मिडल ईस्ट में फ्रेंड हाई पीवी विंड, हाई ड्यू टू लोकल रिसोर्सेज हैंगे। तो किसी न किसी रीजन के पास कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर पूरा वर्ल्ड मिलकर ये अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्य करता है तो हम अपनी पृथ्वी का जो हमारा टारगेट है 1.5 रखने का तापमान, वो हम अचीव कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे जहाँ पे आपका नॉलेज और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।